औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज आपका अगला लेक्चर और ये सफ़रनामा है जमीलुद्दीन आली का। जमीलुद्दीन आली का सफ़रनामा है। रोम जिंदा शहर मुर्दा शहर, रोम जिंदा शहर मुर्दा शहर टॉपिक सफ़रनामे से लिया गया है और सफ़रनामे का नाम है दुनिया मेरे आगे। सबक रोम जिंदा शहर मुर्दा शहर, सिन्फ़े अदब, सफ़रनामा, मुसन्नफ़ जमीलुद्दीन आली, मुसन्नफ़ या सफ़रनामा नगार जमीलुद्दीन आली और माफ़िज़ है, यानी जिस किताब से लिया गया है, जिस सफ़रनामे से यह टॉपिक दिया गया मुकम्मल सफ़रनामा है दुनिया मेरे आगे। दुनिया मेरे आगे मौजू आज मेरा है जमीलुद्दीन आली के मुख्तसर हालात ज़िंदगी। जमील खूबसूरत, सुंदर, शकील, दीन की खूबसूरती, आली बुलंद मर्तबा, पैदाइश 1926, पैदाइश है 1926 और वफात है 2015। ये हमजा जो है सने ईस्वी को शो करता है। यूनान का बनाया हुआ कैलेंडर जो तकरीबन दुनिया के 80% ममालिक में राज है। हमारा कैलेंडर एक है सने हिजरी, इस्लामी कैलेंडर सने हिजरी है से इसको शो किया जाता है, तब्दील किया जाता है। इस्लामी कैलेंडर जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत से इसका आगाज किया गया। दूसरा कैलेंडर है जिससे हमारी वक्फियत है, वो है बकरवी कैलेंडर। बकरवी कैलेंडर महाराजा बकरमाजीत पुराने वक्तों में हिंदुस्तान का बादशाह था, उसने बकरवी कैलेंडर राइज किया था। तो उसके महीने जो हैं पुराने लोगों को, बुजुर्गों को पता है, चैत, बैसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादों, अस्सू, कार्तिक, मुहागिन, पो, माह, फागन, ये उसके महीने हैं। मिली नगमा, मिली कौमी, नगमा गीत, जीवे जीवे पाकिस्तान के खालिक पैदा करने वाले, यानी लिखने वाले, मुरादे लिखने वाले, अपने दिमाग से पैदा करने वाले जमीलुद्दीन आली दिल्ली में पैदा हुए। हिंदुस्तान का दारुल-खिलाफा इस वक्त भी और इससे पहले मुख्तलिफ वक्तों में मुसलमानों का दारुल-खिलाफा रहा। दिल्ली, आगरा और लाहौर मुख्तलिफ वक्तों में मुसलमानों के दारुल-खिलाफे रहे। दिल्ली से BA करने के बाद BA
बैचलर ऑफ आर्ट्स बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एससीसीए, एसोसिएट, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस, ये डिग्रियों के नाम है। एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉस एमबीबीएस, मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। तो ये डिग्रियों की एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन उर्दू में कहते हैं मुखफ़्फ़फ़, यानी किसी लफ्ज़ को, किसी नाम को कम करके लिखना। तो ये एब्रिविएशन एब्रिविएट किए गए, कम किए गए हैं, शॉर्टकट। दिल्ली से बीए करने के बाद अमली जिंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ, जब आदमी पढ़ने के बाद कोई काम शुरू करता है, मुलाजमत करता है या बिजनेस करता है या कोई भी काम शुरू करता है, उसे अमली जिंदगी कहते हैं। उसकी जिंदगी, अमल कहते हैं काम को, अमली अमल से मुताल्लिक, काम से मुताल्लिक जिंदगी, लाइफ का आगाज, इब्तिदा, आगाज, इब्तिदा। वज़ारत तिजारत, वज़ारत तिजारत, मिनिस्ट्री ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको कहते हैं वज़ारत तिजारत। में असिस्टेंट की हैसियत से किया है। असिस्टेंट दफ्तरों में एक पोस्ट होती है, एक होता है क्लास 4, क्लास 4 उर्दू में कहते हैं चपरासी, और दूसरा इसका मतलब होते हैं गार्ड, चौकीदार। उसके बाद होता है जैसी, जूनियर क्लर्क। उसके बाद होता है क्लर्क। क्लर्क को मुंशी और महारर भी कहते हैं, मुंशी या महारर। क्लर्क के बाद होते हैं एचडी, हेड क्लर्क, एचसी, हेड क्लर्क। उसके बाद हेड क्लर्क के बाद होते हैं असिस्टेंट, ASSISTANT, असिस्टेंट। उर्दू में इसको कहते हैं नायब, नायब। तो वज़ारत तिजारत में ये इसने मुलाजमत का आगाज किया असिस्टेंट की हैसियत से। उर्दू में इसको कहते हैं बड़ा मुहर्रर, यानी बड़ा क्लर्क की हैसियत। हैसियत कहते हैं मर्तबे को, की हैसियत से किया। बाद में मुकाबले का इम्तिहान पास किया। बाद में किस चीज का इम्तिहान पास किया? मुकाबले का, CSS का, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान,
CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इसका इम्तिहान इसने पास किया। क्लास इस CSS में 6 मज़ामीन लाजमी होते हैं और 6 मज़ामीन इख्तियारी होते हैं। लाजमी वो हर किसी को पढ़ने पड़ते हैं और इख्तियारी वो जो अपनी मर्जी से अपने लिए मज़ामीन का चुनाव करे। इंग्लिश कैसे? ऐसे। नंबर 2, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। नंबर 3, एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस। नंबर 4, करंट अफेयर। नंबर 5, पाक अफेयर्स। नंबर 6, इस्लामियात। ठीक है, ये 6 मज़ामीन होते हैं कंपल्सरी और 6 इख्तियारी होते हैं जो अपनी मर्जी से आप चुनते हैं। उर्दू, इंग्लिश, साइंस के सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी है। मुकाबले का इम्तिहान पास किया यानी CSS किया और इनकम टैक्स अफसर मुकर्रर हुए। पाकिस्तान में हर जिले में एक इनकम टैक्स का ऑफिस होता है, इनकम टैक्स का दफ्तर होता है। हमारा ये दफ्तर जो है राइट से आगे, थोड़ा सा आगे राइट साइड पे इनकम टैक्स का दफ्तर होता है और जो उसका सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसे कहते हैं ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये ITO लगे होंगे। ईमान सदर, ईमान कहते हैं महल को, सदर का महल, सदर का घर, सदर का रिहायशी बंगला में भी बतौर अफसर, बतौर के तौर पर अफसर ऑफिसर बकाए काम के लिए खास मखसूस खिदमत सरअंजाम दी। यानी सदर हाउस में भी इसको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगाया गया है, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी लगाया गया और उधर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। महकमा तालीम में भी इन्होंने काम किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी वाबस्ता रहे, वाबस्ता मुंसलिक। कॉपीराइट रजिस्ट्रार, कॉपीराइट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ये एक पद होता है, अदलिया में भी होता है, हाई कोर्ट में। कॉपीराइट हक के इशारा, हक के तसनीफ। कॉपीराइट एक कानून है कि कोई आदमी आपकी किताब को अपने नाम के साथ शाया नहीं कर सकता। कोई आदमी भी आपकी गज़लियात को, नज़्मों को या कोई भी लिखी हुई तारीख है उसको छुपा कर या किसी तरीके से हथिया कर अब उसे छापाखाने से छाप कर अपने नाम के साथ शाया नहीं कर सकता। उसके खिलाफ जिसका कलाम होता है वो कोर्ट में जा सकता है। तो इसके रजिस्ट्रार भी है कॉपीराइट के, हक़ शायद या हक़ तसनीफ इसको कहते हैं, इसके रजिस्ट्रार भी है। और नेशनल प्रेस ट्रस्ट, प्रेस ट्रस्ट के सेक्रेटरी भी है। नेशनल कौमी प्रेस अखबारात ट्रस्ट कहते हैं एतमाद भरोसा। तो एक इदारा है पाकिस्तान में नेशनल प्रेस ट्रस्ट, कौमी प्रेस, प्रेस का इदारा, उसके सेक्रेटरी भी रहे। सेक्रेटरी इंग्लिश जबान का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी होने होते हैं काबिल एतबार या मोतमिद खास
1961 में यूनेस्को 1961 में अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा क्लास, उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी आर्मी इदारा तालीम साइंस और सकाफत, इसमें भी इसने काम किया। इस इदारे में भी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है ये, किसका? यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इदारा है। इसको उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा। इसने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे में भी जमीलुद्दीन अली ने काम किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के खास इदारों का मैं आपको नाम बता देता हूं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल चिल्ड्रन फंड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ये हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे। अच्छा, 1960 में यूनेस्को की फेलोशिप मेंबरशिप मिलने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बने। तो बनने के बाद मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत की, मुख्तलिफ ममालिक में काम करते रहे। ये पाकिस्तानी मंदूब की हैसियत से भी, मंदूब कहते हैं नुमाइंदा, अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदा है, मेरे ख्याल में आजकल उनका नाम है अमजद साहब। पाकिस्तानी नुमाइंदे की हैसियत मरतबे को कहते हैं, से भी कई ममालिक के दौरे किए, कई मुल्कों में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की हैसियत से कई मुल्कों में ये गए। राइटर गिल्ड एक तंजीम थी। गिल्ड का मतलब है कवर में गोल्ड लीफ, सोने का पत्थर चढ़ाना। तो ये, और दूसरा मीनिंग है मेक ब्राइट। ये पाकिस्तानी शायरों और अदीबों ने अपनी एक यूनियन बनाई थी, और उस यूनियन का, उस तंजीम का इन्होंने नाम रखा था राइटर गिल्ड। जब ये बनी तो उसके बाद उसके एजाजी तारीखी मरकजी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल भी रहे। यानी ये जब ये तंजीम बन गई, ये यूनियन बन गई अदीबों की, तो इसके एजाज के तौर पर, तारीफ के तौर पर इसको मरकजी सेक्रेटरी भी बनाया गया और सेक्रेटरी जनरल भी बनाया गया इस तंजीम का।
अंजुमन तरक्की उर्दू के मरकजी रुकन रहे। अंजुमन तरक्की उर्दू जो मौलवी अब्दुल हक साहब ने 1920 में बनाई थी, तो उसके भी ये मेंबर रहे। बल्कि 1902 में बनाई गई थी, सॉरी, अंजुमन तरक्की उर्दू जो 1902 में बनाई गई थी और 1912 में उसके सेक्रेटरी जनरल अब्दुल हक बने थे। तो ये इस तंजीम के भी ये नुमाइंदे रहे, मेंबर रहे, रुकन रहे और ताहाल इसके मोतमिद एजाजी हैं। ये किताब पुरानी लिखी हुई है कि राइटर कहता है, मुअल्लिफ कहता है कि ताहाल अभी तक इसके मोतमिद एजाजी हैं, यानी इसके सेक्रेटरी हैं। मोतमिद एजाजी सेक्रेटरी को कहते हैं उर्दू जुबान में। रोजनामा जंग पाकिस्तान में छपने वाला एक अखबार जिसका नाम है जंग। रोजनामा उस अखबार के साथ लिखा जाता है जो अखबार हर रोज आया होता है, हर रोज प्रिंट होकर आता है, उसे रोजनामा कहते हैं। तो जो कि ये जंग भी हर रोज छप के आता है, इसलिए इसका नाम भी रोजनामा है। इसके लिए रोजनामा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अखबार का क्या नाम है? जंग। ये मुश्ताक है मुंशी, बड़े जबरदस्त मज़ाहनिगार हैं, फौत हो गए। तो ये कहते थे कि हम इतने पुरअमन हैं कि हमारे अखबार का नाम जंग है। हम इतने पुरअमन हैं कि हमारे कौमी अखबार का नाम जंग है। रोजनामा जंग ये अखबार का नाम है। उसमें इनका कालम अखबार के सफ़े का हिस्सा छोटा सा बाकायदगी से डेली हर रोज छपता है। उस वक्त की बात करता है कि रोजनामा जंग में जब ये जिंदा थे, 2015 से पहले की बात ये लिखा हुआ है, किताब है। तो वो लिखते हैं कि ये डेली इनका कालम जो है अखबार जंग में छपता है। इनके सफरनामों के बारे में इन्होंने जो सफरनामे लिखे, सफर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी है कतई मुसाफिर या मुसाफिर। जब अदीब किसी सफर पर जाता है तो वो वहाँ की जो सकाफत देखते हैं, रस्म रवाज देखते हैं, तरक्की देखते हैं, गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है, वहाँ के लोगों के रवैये देखते हैं, मनाज़िर फितरत देखते हैं, दरिया देखते हैं, झीलें देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, उसको अदबी ज़बान में, लिटरेरी लैंग्वेज में आकर लिखता है और फिर वो शाया हो जाता है। उसे सफरनामा कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रेवलिंग भी कहते हैं। तो इन्होंने जो इनका सफरनामा है, दुनिया मेरे आगे, इसमें से ये सबक लिया गया है। तो अब इसने वापस आए। अच्छा, इनके सफरनामों के बारे में डॉक्टर अनवर सदीद लिखते हैं। डॉक्टर लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब उस्ताद, अनवर का मतलब है रोशन, बहुत रोशन। अनवर सदीद लिखते हैं कि जमीलुद्दीन आली ने तमाशा मेरे आगे, ये भी इसके सफरनामे का नाम है, तमाशा मेरे आगे और दुनिया मेरे आगे। और दुनिया मेरे आगे में सफर के फौरी तासर को अखबारी कालम में समेट दिया, यानी सफर करके आए और डेली जो कालम लिखते थे, बाहर से वो अपना कालम लिख के भेज दिया करते थे। तो उस जो वहां पर जो असर लिया, जो कुछ देखा, उसने फौरन उसको अखबारी कालम में ले आया, फौरी अखबारी कालम में जमा कर दिया। उन्होंने अदब की क्लासिकी कदीम यूनानी व रोमी मेहार का अदब, फन या तहजीब को क्लासिकल कहते हैं, ठीक है, या अदब के उसूलों पर उतरने वाला अदब जो होता है उसे क्लासिकल अदब कहते हैं। तो उन्होंने अदब के क्लासिकी पस मंजर
पस मंजर, बैकग्राउंड, किसी मंजर, तस्वीर या बयान का वो ऐसा जो अरबाब कार को उसे नुमाया करने में मदद दे, उसे कहते हैं पस मंजर। वो जिंदगी के मौजूदा मनाजर से मरबूत किया, उस पस मंजर को, बैकग्राउंड को जिंदगी के मौजूदा मनाजर मंजर की जमा है, यानी पुराने दौर के हालात को मौजूदा दौर के हालात से रब्त किया, जोड़ा गया। इन सफरनामों में मुसन्नफ खुद नगर खुद बस्ती, खुदाबंद खुद ही बनकर जाहिर होता और मशरकी दरवेशी का भरम कायम रखता है। आप मुसन्नफ जो है, मुसन्नफ अपने आप उस बस्ती का फर्द बनकर जाहिर होता है जिसके बारे में लिखते हैं, और फिर मशरकी दरवेशी का भरम रखता है। दरवेश जिसे वो दरवेशों की तरह रहना, गुरबत मुफलसी के अंदाज में जिंदगी बसर करना, तो ऐसे लिखता है कि यानी किसी का साथ नहीं देता, किसी की बेजा तारीफ नहीं करता। तो जिस तरह दरवेश जो है किसी का साथ नहीं देते, किसी को खुशामद नहीं करते, बिल्कुल जो कुछ उसने देखा इन सफरनामों के अंदर वही कुछ लिखा, अपने आप से बनावटी बातें नहीं लिखी। तसनीफ, ए मेरे दश्ते सुखन, ए मेरे दस्ते सुखन, दश्ते सुखन, दश्त कहते हैं सहरा को, सुखन कहते हैं कलाम को, शायरी को। दुआ कर चले, दूसरी किताब उसकी, सदा कर चले, दूसरी किताब, इंसान, तीसरी किताब, ला असल का मतलब होता है बेफायदा, बेमकसद, तमाशा मेरे आगे और दुनिया मेरे आगे, ये दोनों सफरनामे हैं। और पहली किताबें जो हैं वो उसकी शायरी की किताबें हैं। अब क्लास सबक का आगाज होता है, जो टॉपिक यहाँ का दिया गया है किताब में, वो जिंदा शहर मुर्दा शहर, उसका टॉपिक होता है रोम, इटली का दारुल खिलाफा रोम, जिंदा शहर और मुर्दा शहर। रोम को इसने देखा, इसका मतलब है कदीम रोम और जदीद रोम। जिंदा शहर और मुर्दा शहर, कदीम रोम और जदीद रोम। पुराना रोम कैसा था और आजकल का रोम कैसा है। अगर आपने रोमी पराठा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। आपने इटली के शहर और दारुल में बनने वाला रोमी यानी रोम का पराठा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। आपने लाहौर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। रोम इसका दारुल है, यूरो इसकी करेंसी है और 3,01,225 मरबा किलोमीटर इसका रकबा है इटली का। अतालवी सेनोरेटा, अतालवी पराठा, इटली का पराठा, यानी राइटर कहते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है, इटली का पराठा। मॉडर्न मालिक होटल वुडकॉक ने फरमाया, जब होटल की मालिका वुडकॉक ने हमें बताया कि अगर आपने रोम का पराठा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया, तो मैं दिल ही दिल में हंसा। बज़ाहिर मुझे हंसी नहीं आई, लेकिन दिल ही दिल में मुझे तहज्जुब हुआ, हंसा। ये हमें पराठा खिलाएंगे, हम तो पाकिस्तान में पराठे खिलाते रहते हैं, ये हमें पराठा खिलाएंगे, ये इतना कि जिसकी ये बेताशी तारीफें कर रही है। अरे भाई, माई अम्मा या वालदा के लिए, अरे भाई अपना तो कल्चर ही पराठा कल्चर है, अपनी तो सकाफत ही पराठे की सकाफत है। यानी हमारे रस्म और रिवाज में, हमारे रहन सहन में पराठा तो हमारी खुराक कैसे है, आप तो अक्सर खाते रहते हैं। मगर क्या बताऊं,